बाबा कह रहे हैं मैं बाबा को देखता हूँ, तो बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि में इस तन में बाबा है, तो हमें है ध्यान कि मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है, जो कोई आंखें बंद कर बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता, बल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। मैं कोई बाप थोड़ी है जिसको देखे। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। कई माताएं हैं कितनी सारी और भाई भी हैं, कोई कहीं सत्संग में गया हो तो वहाँ कोई प्रश्न उत्तर किसी ने किया नहीं जाता, मतलब बैठते रहते हैं सामने। जो गुरु जी कह रहे हैं सत्यवचन महाराज, यानी कि सत्य सत्य कह रहे हैं। और यहाँ पे ये तो एक स्कूल है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर होता है, यहाँ होता है। तो यहाँ प्रश्न उत्तर की बात। हाँ चलो कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं बेचारों। तो आप गए थे भगवान ब्रह्मा के अंदर है, मेरे अंदर कहाँ है? हाँ तो ऐसा ही है जी, पहले हम भी ऐसे समझते तो अब समझ आई ना हमें भी। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है, बाबा कह रहे धन मिलता है ना तो खुशी होती है, उबासी गम की निशानी है। अगर धन मिलने लगे तो एकदम खुशी हो जाएगी कि हाँ भाई धन मिलता जा रहा। और टेंशन हो गया, दुकानदार देखा जिसकी दुकान ज़्यादा चले, ग्राहक ज़्यादा आ रहे, फटाफट सामान दे दे। मेडिकल स्टोर पर देखा होगा, फटाफट पर्ची दे रहे और फटाफट दवाई निकाल के दे रहा, फटाफट पैसे ले रहा, उन्हें नींद नहीं आने। और जिसकी दुकान कम चल रही है वो बैठा बैठा बेचारा सो जा। हाँ उसे गम हो जाएगी दुकान नहीं चल रही, मेरी आमदनी नहीं हो रही। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारी आमदनी कितनी हो रही, तुम कितने ज्ञान रतन ले रहे हो, ये तो आमदनी है ज्ञान की। बाबा कह रहे बीमार होगा वह देवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। वो जबकि बात बता रहे बाबा ने देखा वो जमाना। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी। अब प्रदर्शनी की बात बताई बाबा ने, उसमें माताओं बहनों के लिए खास दिन रखो तो वे आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुत पर्दे नशीन रहती हैं जो पर्दा करती है ना। आजकल तो पर्दा कम हो गया थोड़ा, लेकिन पहले ज़्यादा बहुत ज़्यादा पर्दा होता था। मोटर में भी पर्दा रहता है, यहाँ तो आत्मा की बात है। पहले तो बाहर के गांव के आदमी से भी पर्दा था। हाँ, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। जब ज्ञान मिलेगा तो हमारी आत्मा का पर्दा खुल जाएगा। चाहे वैसे पर्दा खोल लो ना खोल लो, वैसे तो शर्म की बात है, थोड़ा चलो सम्मान दे रहे पहले दीवारों में आले ना खोल देते, आले अब तो ना होते आले, अब आले नहीं होते हैं। जब पर्दा ही नहीं है तो आले कहाँ से नहीं आले से मतलब जब आले का मतलब है कि देवता हो गया, आले खत्म हो गया तो खजाना कहाँ पर है? पहले तो अपने घर वालों से पर्दा था, घर वाले से देव वाला ऐसा पर्दा था। चलो बाबा आगे कहते हैं सत्य में पर्दा आदि होता नहीं। ये देखो बाबा ने कहा दिया वहाँ कोई पर्दा नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण को देखा तो पर्दा कर रहे, नारायण क्यों करेगा पर्दा? लक्ष्मी कर रही हो, सीता कर रही हो। आधे द्वापर से पर्दा आ गया। पर्दा आया जब से लोगों की बुरी नजर पड़ी, उस सब बचने के लिए। बाबा कहते हैं यह तो पर्दों की बात का ज्ञान है। मुस्लिम समाज से आया पर्दा, जब से इस्लाम धर्म है। एक तरीके से मान लो देहबान में आगे पतित होगी तब से पर्दा आना शुरू। ओम शांति। अच्छा बाबा ने याद प्यार दे रहे हैं। बाबा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य मेरी सार है। गद्दी भी बिछा कितना देख लो इस बार। पहला पॉइंट है, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ मुद्दा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं देखनी है। बाबा कह रहे उबासी यानी कि गम, उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान है प्यारे शिव बाबा, सदगुरु वरदान दे रहे हैं, संतुष्ट सर्टिफिकेट ले, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है नहीं, तो गर्मी के मौसम में हमें ठंडी लगती है, एसी चला दें, और ठंडी के मौसम में भी गर्म हो जा, साइंस के साधनों से गर्म हो जा कमरा। तो ये साइंस के साधनों का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बाबा कह रहे तुम्हारे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट। तो कौन कौन से हैं? से बाप से परिवार से। स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। यहाँ लौकिक और अलौकिक दोनों एक बता रहे बाबा। आगे स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, तिलक लगा लो स्वराज्य का। मैं आत्मा प्रकृति रूपी तख्त पर विराजमान हूँ, स्वराज्य है, और विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। ओम शांति। आज के बाबा के मनवाते रहे, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। पर्सन है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? तो क्या डायरेक्शन दिया बाबा ने? तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति।